हेलो चिल्ड्रन। देखिए, अब हम लोग देख लेते हैं क्लास 7 के लिए जो पढ़ रहे हैं हम लोग, जो चैप्टर वेदर क्लाइमेट एंड एडाप्टेशन। इसमें अभी हम लोग समझे हैं वेदर और क्लाइमेट के बारे में। अब समझ लेते हैं इसके एलिमेंट्स के बारे में कि इसके जो एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन हैं। एलिमेंट्स कौन कौन है? सबसे पहला जो एलिमेंट के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो करेंगे टेम्परेचर। टेम्परेचर के बारे में कर लेते हैं, पहला जो डिस्कशन करेंगे हम एलिमेंट्स का। ठीक है, तो वेदर को मतलब प्रभावित करने के लिए उसके ऊपर मतलब डे जो है किसी पार्टिकुलर प्लेस का क्लाउडी हो, वाइंडी हो, रेनी हो, डस्की हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो कुछ भी हो उसका कारण क्या है, उसका कॉज क्या है, कौन से फैक्टर्स हैं या कौन से एलिमेंट हैं जो किसी पार्टिकुलर प्लेस का जो वेदर होता है उसको अफेक्ट करता है। उसमें नंबर 1 हम लोग पढ़ेंगे क्या? टेम्परेचर। तो देखिए, टेम्परेचर जो होता है ना वो मतलब किसके कारण इफेक्ट होता है? अमाउंट ऑफ द सन, है ना। सन से जो सनलाइट हमें प्राप्त होता है, धूप जो प्राप्त होता है, उसके कारण से मतलब दिन का टेम्परेचर तय होता है ना। जैसे ये आप समझ लीजिए कि जैसे विंटर का सीजन चल रहा है आजकल, है ना। तो आजकल ठंडी हमें क्यों फील हो रही है? क्योंकि अमाउंट ऑफ द सनलाइट है जो अर्थ पे कम मात्रा में पहुंच रहा है, और सनलाइट की जो इंटेंसिटी है वो भी कम है कंपैरेटिवली जो समर सीजन में हमें मिलता है। उसका कारण क्या है वो तो आप जानते हैं, जैसे सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस, तो वो तो है। तो कहने का सेंस है कि किसी भी दिन का टेम्परेचर, है ना, वैरी कर सकता है। जैसे मैंने एक यहाँ पे चार्ट बनाया है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, और मतलब जो अपने वीक जो होता है वो 7 दिन में देखिए सबका अलग अलग टेम्परेचर मैंने यहाँ पे एक बनाया है ना। टेम्परेचर चार्ट, वेदर कार्ड में एक टेम्परेचर का मैंने आपके लिए यहाँ पे टेबल बनाया है। तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर यहाँ पे आपको मेज़र करके निकाला गया है। 30 डिग्री सेल्सियस, 28 डिग्री सेल्सियस, 29 डिग्री सेल्सियस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आप देख रहे हैं बोर्ड पे। तो आपके बुक में दिया हुआ है ना कि द टेम्परेचर इज मेजर्ड बाई थर्मोमीटर। ओके, ये यूनिट है। थर्मोमीटर क्या है? यह एक यूनिट है जिसके द्वारा दिन का टेम्परेचर को मेज़र किया जाता है। ठीक है, मैं ये भी मेंशन कर देती हूँ। ओके स्टूडेंट, तो दिन का टेम्परेचर थर्मोमीटर से मेज़र किया जाता है। आपको तो मालूम है थर्मोमीटर आज के डेट में 3 तरह के होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ द थर्मोमीटर, डिजिटल, क्लिनिकल, और एक होता है थर्मोमीटर जिससे कि टेम्परेचर मतलब दिन का टेम्परेचर उससे मेज़र किया जाता है ना। तो मतलब जो वो थर्मोमीटर होता है उसके बारे में मैं उसके बारे में और ज़्यादा अच्छे से बता दूंगी, उसका डिटेलिंग मैं करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बट अभी हम लोग एलिमेंट पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में पढ़ लेते हैं। इन इंडिया द हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड ड्यूरिंग समर एट सेवरल प्लेसेज इन द प्लेन ऑफ द नॉर्थ एंड इन द नॉर्थ वेस्ट राइज एबव 40 डिग्री सेल्सियस। देखिए, हम लोग में जहाँ पे मतलब जहाँ पे डेजर्ट होता है, डेजर्ट या जैसे राजस्थान जैसे, और भी मतलब जहाँ पे ग्रीन प्लांट्स कम है, फॉरेस्ट कम है, वहाँ का टेम्परेचर दिन का तो ज़्यादा रहता ही है कंपैरेटिवली। जहाँ ग्रीन प्लांट्स हो, जहाँ जंगल हो, फॉरेस्ट है, जहाँ पे नदी कोई गुजरती हो जैसे स्टेट से, शहर से, है ना, तो वहाँ का टेम्परेचर कम रहता ही है। ठीक है, उसका कारण क्या है आपको पता है। ठीक है, नेक्स्ट इसका एलिमेंट जो दिया हुआ है वो है ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल। उसके बारे में भी देख लेते हैं हम लोग। देखिए, अब हम लोग पढ़ लेते हैं ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल। यहाँ पे देखिए, ह्यूमिडिटी जो होता है क्या होता है आप समझें, बहुत ही कम शब्द में मैं आपको कोशिश कर रही हूँ इजीली बताने का। ह्यूमिडिटी मतलब होता है वाटर वेपर इन एयर, मतलब कितना परसेंटेज है वाटर वेपर का या वाटर का हवा में, है ना, तो उसको कहते हैं ह्यूमिडिटी। रेनफॉल का मालूम ही है आपको। तो ह्यूमिडिटी क्या है, कितना है ह्यूमिडिटी? यहाँ पे मैंने लिखा है हाइग्रोमीटर, रेनफॉल के बगल में लिखा है रेन गॉज। ये मतलब ये क्या है ना, मेजरिंग यूनिट है। ह्यूमिडिटी कितना है, टेम्परेचर को जैसे हम लोगों ने मेजर किया थर्मोमीटर से, और उसके आधार पे हमने एक डाटा बनाया कि संडे, मंडे, ट्यूसडे किसी पार्टिकुलर प्लेस का टेम्परेचर कितना है। उसी तरह से ह्यूमिडिटी को मेज़र करने के लिए, है ना, जो टूल आता है उसको कहते हैं हाइग्रोमीटर,
है ना। और जो रेनफॉल को, अमाउंट ऑफ द रेन, बारिश कितना हुआ, उसको मेज़र करने के लिए जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है उसको कहते हैं रेन गॉज। ठीक है बच्चों। तो इस तरह से इसके हेल्प से हम पता करते हैं कि वे दिन का जो स्थिति है वो कैसा है, मतलब किस हिसाब से, मतलब जो एलिमेंट्स है उसमें जो दिन का जो एलिमेंट है, वेदर का जो एलिमेंट है, वो किस तरह से दिन के टेम्परेचर को या फिर स्थिति को, मतलब क्लाउडी होना है या फिर रेनी होना है या फिर जो कुछ भी है वो कैसे चेंज होता है, उसके बारे में हम लोगों ने बात किया है ना, ह्यूमिडिटी और रेनफॉल। इसका नेक्स्ट जो एलिमेंट है उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए अब नेक्स्ट इसका जो है वो एलिमेंट जो है वो स्पीड ऑफ द वाइंड और डायरेक्शन ऑफ द वाइंड है। तो ये भी बहुत हद तक डिसाइड करता है कि किसी पार्टिकुलर प्लेस का वेदर कैसा रहने वाला है, क्लाउडी रहने वाला है, रेनी रहने वाला है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना। स्पीड ऑफ द वाइंड और डायरेक्शन ऑफ द वाइंड, ये सब भी डिसाइड करता है। ठीक है बच्चों।